आ रहा है। हाँ, आज और घास लगा दीजिए। देश जबकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत महोत्सव के अंतर्गत माँ भारती के वीर सपूत अमर शहीद भगत सिंह जी की स्मृति में गाँवों में हमने अभी देखा कि बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हुए। उनकी स्मृति में बहुत सारे हमने अभियान चलाया। तो उसी के अंतर्गत अभी हम काटेंगे, थोड़ा कर्मयोग करेंगे। कर्मयोग करके कुछ चारा तैयार करेंगे जानवरों के लिए। हमारे गोपालन उधर गांव में चल रहा है, गोपालन की भी व्यवस्था यहाँ है। गायों को अब संरक्षित किया जा रहा है, संवर्धन किया जा रहा है। उसी डायरेक्शन में आज हम लोग थोड़ा कर्मयोग उनके लिए करके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं हूँ यहाँ पे, और संगठन के संयोजक अखिलेश कुमार जी भी हैं साथ में। ये चारा लगा रहे हैं और मैं चारा काट रहा हूँ। तो हम लोग विशुद्ध रूप से गाँव की ओर लौटकर गाँव को सशक्त और समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारी संभावनाएं हैं गाँव में। लोगों से, उन सभी स्टूडेंट से, उन सभी लोगों से आह्वान करेंगे हम लोग कि वो लोग भी वापस लौटकर विपिन जैसे इन्होंने तैयार किया है, उसमें जैसे इन्होंने इनोवेशन तैयार किया है वैसे ही बाकी लोग भी इनोवेटिव हों और वो लोग भी अभ्यास करके ऐसा प्रयास करें कि कहीं ना कहीं हम भी गाँव को डायरेक्शन दें, गाँव को कुछ ऐसा इनोवेटिव नवाचार दें कि उनको रास्ता मिले, उनको उद्योग सृजन की व्यवस्था हो। शिक्षा तभी बेहतर है, तभी वो तर्कसंगत है, तभी वो अर्थपूर्ण भी है, जो क्रियान्वयन के समय में वो काम आए और लोगों का उससे उद्धार हो, सृजन हो, रोजगार का सृजन हो। तो यहाँ हमने देखा कि पीछे पौधारोपण चल रहा है। आप देखेंगे आदरणीय पारस सर वो कचरी निकाल के खा रहे हैं वहाँ पे। अभी बोटिंग के बाद उनको व्यायाम के बाद भूख लग गई। तो फिर इधर हमने देखा इन्होंने विपिन ने बोट बनाया, बोट बनाकर मछली पालन कर रहे हैं। हम लोग गांव में भगत सिंह जी ऐसा सोचा करते थे, वो ऐसा मानते थे कि हम आने वाली बहारें न देखेंगे हम, लेकिन ये बहारें तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे, तुम्हें दिखा जाएंगे। तो वहाँ उनका कहना था, उनका तात्पर्य हमारे लिए था, जो आने वाली पीढ़ी होगी। तो निश्चित रूप से हम लोग देश के लिए मर तो नहीं पाएंगे और ना ही ये सौभाग्य हमें अब दोबारा मिलेगा, लेकिन देश के लिए हम जी सकते हैं। उनके एक सपने के हिसाब से, उनके आदर्शों पर चल के उन्होंने जैसा सोचा था, जैसा प्रयास किया था सर्वोच्च बलिदान देकर कि आने वाली पीढ़ी आएगी, जहाँ तक मैं छोड़ के जा रहा हूँ वहाँ से आगे के भारत का निर्माण करेगी। तो इसी सोच के साथ, इसी दृष्टि के साथ हम गाँव की ओर, हर गांव, हर क्षेत्र, शहर, गांव सबको जागरूक करते हुए, स्वस्थ भारत अभियान के दायरे में सबको लेते हुए, योग प्रशिक्षण अभियान के दायरे में लेते हुए, सबको योग की शिक्षा देते हुए, योग के प्रति सबको जागरूक करते हुए और योग को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हुए अभी चारा मशीन तक आकर गांव तक हम पहुँचे। और आप देखें कि कर्म योग करके थोड़ा हम लोग यहाँ पे गाय को, गौ माता को कुछ हम लोग उनके खाने के लिए यहाँ पे चारा निकाल कर जाएंगे, काट कर जाएंगे, ताकि आज शाम का उनका भोजन उपलब्ध करवाने में हमारा भी कुछ योगदान हो कर्मयोग के रूप में। और यह निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गौ माता के लिए चारा काट रहे हैं हम लोग। तो आज भगत सिंह जी निश्चित रूप से प्रसन्न हो गए कि शहर को छोड़कर, जैसे अभियान चला रहा हूँ मैं गाँव में, हमारे यंग फिलो, यंग स्कॉलर, इंजीनियर स्टूडेंट वो भी आकर बहुत इनोवेशन, डिज़ाइन, नवाचार कर रहे हैं। तो ऐसी ही भारत की रूपरेखा परम आदरणीय श्रद्धेय भगत सिंह जी ने एक स्वप्न के रूप में देखा था कि आने वाला भारत हमारा कुछ ऐसा होगा। तो इस दृष्टि में
हम लोग अभी और भी बहुत कुछ है करने को, आगे और भी हम करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। पूरे गांव को, शहर को अपनी सांस्कृतिक विरासत, अपने स्वर्णिम इतिहास को जानने के लिए प्रेरित करना है कि क्या बात है कि भारत विश्व गुरु के रूप में हमेशा सबको रास्ता दिखाता रहा है, लेकिन आज कहीं न कहीं फिर से वो स्वर्णिम समय आ रहा है। लेकिन सभी लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है। किसी भी बड़े लक्ष्य को टीम वर्क के साथ हासिल किया जा सकता है, अकेले कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो हम सब भारतवासी, सभी लोग, सभी क्षेत्रवासी, सभी बच्चे, सभी बड़े, सभी बॉय, लड़के, लड़कियां, पुरुष, महिला, वरिष्ठ नागरिक, वृद्धजन, सभी मिलकर आइए हम सब हाथ मिलाकर एक साथ कदम तालकर, कंधे से कंधा मिलाकर स्वस्थ भारत अभियान को सफल बनाएं। भारत निर्माण के अंतर्गत देश को बदलने का एक बार फिर से सोने की चिड़िया जैसी रूपरेखा को तैयार करने में, उसकी खाका को पुनः उसको अर्थपूर्ण, महत्वपूर्ण और धरातल पर एक बार फिर से उतारने में हम अपनी योगदान दें, अपना कर्मयोग करें और माँ भारती की सेवा में कुछ कार्य हम अपने कार्य को करते हुए ज़रूर ऐसा करें कि देश के लिए करें, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की दृष्टि से करें। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई हो, अंग्रेज़ों से देश को बचाने की बात हो या फिर मुग़लों से भारत की इतिहास को सुरक्षित रखने की बात हो, चाहे वो महाराणा प्रताप का जीवन हो, छत्रपति शिवाजी का जीवन हो, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ का जीवन हो, संभाजी का जीवन हो, या फिर भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तिलक शरीफ थे, झांसी की रानी शरीफ थे। कई वीरों ने, कई वीरांगनाओं ने, कई क्रांतिकारियों ने मिलकर इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। थोड़ा कर्तव्य, थोड़ी जिम्मेवारी हमारी भी बनती है कि हम भी देश के लिए अपने स्तर से सोचें और जितना अपना एफर्ट लगा सकते हैं, एक ईमानदार एफर्ट हम लगाएं और देश को फिर से एक बार बेहतर स्थिति लाने में मिलकर और साथ काम करें। हम मिलकर देश को आर्थिक महाशक्ति भी बनाएं और साथ साथ स्वस्थ भारत के सपने को भी साकार करें। ये बोलकर आभार आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।